नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। लोकसभा चुनाव 2024 में देश की सबसे हॉट सीटों में शुमार मुजफ्फरनगर संसदीय क्षेत्र से भाजपा का विजय रथ रोकने के साथ ही कई इतिहास रचते हुए सांसद निर्वाचित हुए सपा के राष्ट्रीय महासचिव हरेंद्र मलिक ने कहा कि उनकी जीत के कई बड़े कारण रहे हैं, लेकिन इसमें विशेष तौर पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की दुआ और जयंत चौधरी का चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं के लिए किया गया एक खास इशारा भी बड़ी भूमिका निभाने वाला साबित हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके चुनाव के लिए सपा संगठन पूरी तरह से एकजुट रहा और कांग्रेस के साथ उन्हें भी मिलकर काम किया। जो पार्टी एकजुट रहती है, जीत उसी की होती है। उन्होंने इस जीत को उनकी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की जीत बताते हुए कहा कि प्रत्याशी केवल एक मोहरा होता है, वोट पार्टी के नाम पर ही मिलते हैं। शहर के महावीर चौक स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी नेताओं के बीच पहुंचे सांसद हरेंद्र मलिक का स्वागत किया गया। यहाँ मीडिया से मुखातिब होते हुए नवनिर्वाचित सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि इस बार चुनाव के लिए मुजफ्फरनगर का हर एक मतदाता जागरूक रहा और साइलेंट वोटिंग करते हुए मुझ पर विश्वास व्यक्त करने का काम किया। सपा का पूरा संगठन एकजुट रहा। बूथ कमेटियों ने अच्छा काम करके दिखाया है। जब भी कोई पार्टी इस तरह से चुनाव में एकजुट होती है तो जीत दर्ज कराती है। उनकी जीत भी व्यक्तिगत नहीं बल्कि ये पार्टी की जीत है, क्योंकि चुनावी बिसात पर प्रत्याशी केवल एक मोहरा होता है, वोट पार्टी के नाम पर ही मिलते हैं। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में हमारे लिए मीडिया का सहयोग ना होता तो हमें बड़ी दिक्कत हो सकती थी। मतदान के दिन दर्जनों दरोगाओं ने बूथ कैप्चरिंग कराने का पूरा प्रयास किया, लेकिन बूथ पर तैनात हमारे कार्यकर्ता अडिग रहे। हमारी हर शिकायत पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने निष्पक्ष रहते हुए त्वरित कार्यवाही की। इसके लिए प्रशासन के अफसरों की कार्यप्रणाली की हम सराहना करते हैं। उनका आरोप था कि चुनाव खत्म होने के बाद भी कुछ दरोगा लोगों को डरा और धमकाकर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। यह मामला आला अफसरों के संज्ञान में है। हम उनसे अपील करते हैं कि ऐसे दरोगाओं पर कार्यवाही करें ताकि शांति कायम रह सके। हमने मुजफ्फरनगर के सभी सम्मानित मतदाताओं को हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी ने, पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेताओं जी ने और हमने भी सबका आभार व्यक्त किया है कि उन्होंने चुनाव के इस त्यौहार में शांतिपूर्वक मतदान किया, चाहे किसी पार्टी को किया हो। उसके लिए उनके आभारी हैं और विशेषकर जिन्होंने हम पर विश्वास जताया है उन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे, खरा उतरेंगे। और ये आश्वस्त भी करना चाहते हैं मुजफ्फरनगर की जनता को कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके जनहित के कार्यों में सदैव तत्पर रहेंगे, चाहे वो किसी दल का उसने वोट किया हो ना किया हो। अगर कोई जनहित का काम है तो समाजवादी पार्टी, समाजवादी साथी उसके साथ खड़े रहेंगे। समाजवादी साथियों की मेहनत, हमारे नेता का चमत्कारिक व्यक्तित्व, जो चमत्कार अखिलेश यादव जी ने दिखाया है, उनके और वो में चमत्कार क्या, उनके जो मुख्यमंत्री काल के काम थे उसकी लोगों ने तारीफ की। पढ़े लिखे लोगों ने, मजदूर ने, गरीब तबके ने, सब ने उनको सराहा है। इसलिए पूरे प्रदेश में इतना वोट मिला है। अच्छा, आपने एक बात कही थी कि प्रदूषण को लेकर ज़्यादातर लोगों को बीमार हो रहे हैं, तो उस पर क्या आपसे मेरा अनुरोध है कि आप चांदपुर से लेकर के नरे तक का भ्रमण कर लें, फिर मुझे बताओ कहीं मेरा ज्ञान मिथ्या तो नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि एक आदमी अपने माता पिता का, कभी कभी अपने पुत्र का अस्थि कलश ले करके जाता है और निर्दयता से उस अस्थि कलश को उस अस्थि कलश वाले से टोल वसूलते हैं, तो मानवता है ये क्या है? कम से कम जो अस्थि कलश लेके जा रहा है उसे टोल मुक्त कर दो यार। आपने देखा होगा सब वाहन पर कर नहीं लगता, जब सब वाहन पर लगता है तो अस्थि कलश पर भी ना लगे। मैं हर गुंडई के खिलाफ हूँ। कानून अपना काम करे, किसी को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये हमारी पार्टी नेता के सख्त निर्देश है कि समाजवादी साथी अनुशासित रहें और कानून का पालन करें। तो हम चाहते सब करना चाहिए। उद्योगों को बढ़ावा देना होगा, उद्योगों को संरक्षण चाहिए। आप देखिए उत्तराखंड में बिजली सस्ती है, हमारे यहाँ बिजली महंगी है, तो कैसे वो मुकाबला करेगा? फिर आप जीएसटी में कुछ सिंडिकेट बना रखा है, उनकी जीएसटी में छूट है, इनकी लूट है बेचारों की। यार उद्योग बढ़े फूले तो रोजगार मिलेगा, कर संग्रह बढ़ेगा। अब जब रोजगार मिलेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो जो गरीब है, जो कमेरा है, जिसकी हम वकालत करते हैं, उसको रोजगार मिलेगा। हम रोजगार चाहते हैं। रोजगार जब होगा, जो उद्योगों का को संरक्षण मिलेगा, उनके साथ जायज़ी ना हो, जुल्म ना हो, उनका उत्पीड़न ना हो। व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा, जीएसटी के इतने इतने नोटिस भेज दिए। हम करेंगे बात
अभी शपथ वपथ ले लें, पहले अधिकारियों से बैठ के बात करेंगे। अनावश्यक किसी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। जीएसटी चोरों की आपने बात की है, जीएसटी चोरी की। भाई मैं बात फिर आप मुझसे थोड़ा सा शायद विचलित हो कहीं। जीएसटी चोरी का मैंने ये कहा ऐसा सिस्टम बनाओ या तो सभी कर लें और नहीं तो कोई भी ना करे। यो क्या होगा कि एक को तो 18% देना नहीं पड़ रहा है, 10 को देना पड़ रहा है, तो वे 10 के 10 बंद नहीं हो जाएंगे। भाई उन 10 की फिक्र है मुझे। और जहां तक एक सवाल किया था, कोई जो मेरे खिलाफ ज्ञापन दे आए थे, मैं ऐसा मन में रखता, उन्होंने ज्ञापन दे दिया, बेचारों ने फेर दिया। मैं ना मैं किसी को धमकाता ना डराता, वे भी अपने ये कहना ठीक है, वे पड़े भाई है, आ लें घूम फिर कर फिर मेरे थोड़ी कहाँ जाएंगे। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।